देखो मुझे, तुम्हें, हम सबको पता है कि हिरोशी का बाप कौन है, गिन्नोसुके नोहारा। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है कि मेरा कोई काम धंधा नहीं है, तो मैं ऐसे ही बैठा था और दिमाग में ख्याल आया कि दाल में कुछ तो काला है। हिरोशी के बाप के साथ उसका चेहरा क्यों नहीं मिल रहा? वो अलग बात है कि ससुर के साथ बिल्कुल सही मैच हो रहा है। अरे देवा! तो चलो इस मिस्ट्री के गहराई तक जाते हैं। इस वीडियो में वाइल्ड थ्योरीज के साथ साथ अजीबोगरीब चीजों के बारे में भी बात करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहले तो तुम बाप और बेटे को ध्यान से देखो, इन दोनों में कुछ भी सिमिलर नहीं है। बाप का मुंह बैंगन जैसा टेढ़ा है और बेटे का मुंह सीधा है, बस आईब्रोस ही दोनों में सेम है। बाकी तुम देख लो, कुछ भी मिल नहीं रहा। तुम सवाल जरूर कर सकते हो कि यह इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, यह हो सकता है। हाँ, लेकिन कुछ तो सेम होना चाहिए। एक काम करो, पहले तुम अपने डैड का फेस देखो, फिर आईना लेके खुद का भी देख लो, बहुत कुछ सेम दिखेगा। अगर वो स्टेप डैड नहीं है तो। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हिरोशी का फेस लंबा है, बिल्कुल एडल्ट शिनचैन जैसा। एंड जो किड शिनचैन है, बस उसके साथ ही ग्रैंडपा का फेस मिलता है। खास बात है कि सभी बच्चों का फेस ऐसा ही है। तो इसका मतलब हिरोशी का डैड गिन्नोसुके नहीं है, उसका असली बाप है उसका ससुर योशी जी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? देखो, मेरा प्रोपोगेंडा थ्योरी ये कहता है कि दोनों का मुंह सेम है, नाक, आईब्रो। तुम दोनों को ऑफिस सूट में ध्यान से देखो, बिल्कुल बाप बेटे लगते हैं। शक की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। लेकिन भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना ये एनीमे अलाबामा हो जाएगा। देखो, पिछले थ्योरी में ऐसा था कि जियान का फेस नोबिता के डैड के साथ क्यों मिलता है। खैर, इसका जवाब ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है, मगर सवाल जरूर पूछ सकते हैं। अगर तुमने निंजा हथौड़ी देखा तो तुम्हें पता होगा कि ज्यादातर कैरेक्टर्स के फेस कुछ ऐसा दिखता है, एकदम नॉर्मल, सब कुछ ठीक। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हथौड़ी का चेहरा सर के साथ मिलता है? ये गड़बड़ है बाबा। नहीं हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो। ये भी इग्नोर मारो कि दोनों का हेयर का कुछ लोचा है। और पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकता है कि सर ऑलरेडी ईगा गांव में जाके डिंग डिंग करके आए। है ये लोंडा। बॉय। सबको पता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उससे मेरा क्या फायदा? इसलिए मैं कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। सोचते सोचते मेरे दिमाग में अचानक से एक वाइल्ड ख्याल आया। नॉर्मली सारे डोरेमोन फैंस को पता है नोबिता जो चश्मा लगा के रखता है, उसको उतारने पे उसका आई कैसा दिखेगा। मजा नहीं आ रहा। अब देख तू। क्या माल है यार। सेम नोबिता की मॉम भी चश्मा लगाती है, इसलिए दोनों का जो आई सर्कल है वो बहुत ही बड़ा दिखता है बाकियों से कंपेयर करें तो। नॉर्मली सबके आगे उतना बड़ा नहीं होता जितना नोबिता का दिख रहा है। नोबिता का बड़ा दिखता है क्योंकि वो चश्मा लगाता है। जो भी हो, फिर मुझे ये बंदा दिखा, नोबिता का पूर्वज। ये बंदा पैदा ही चश्मे के साथ हुआ था, क्योंकि उस जमाने में चश्मा तो होगा नहीं। खैर, इसे छोड़ो। नोबिता जैसा दिखने वाला जो एक कैरेक्टर है टियो नाम का, उसके बारे में बताओ। लेकिन अभी तुम मुझसे एक सवाल कर सकते हो कि भाई सुनियो का आंख भी तो बड़ा और टेढ़ा है। हम मगर उसका तो मुंह भी टेढ़ा है, पहले वो पता करके आओ। सोचो कि दोपहर को तुम आराम से कुर्सी पे बैठे हो, तभी तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारे पास आता है और कान में फूकना शुरू कर देता है, साथ ही में अतरंगी गेइश चीजें करने लगता है। अभी तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? क्या तुम्हें अजीब लगेगा एंड तुम गुस्सा हो जाओगे, या फिर तुम्हारा हाल कुछ ऐसा हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि कजामा गे वगैरह है, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूँ। सोचने का काम तुम्हारा है। अभी बात करें शिनचैन की, तो बहुत सारे शिनचैन के मूवीज में उसने खुद कहा कि वो ये सब मजाक में करता है, बस एक्टिंग है। वो ये सब करके फिर तुरंत नॉर्मल भी हो जाता है। तो अब बस बचा है कजामा, जो कि इन हरकतों का शिकार होता है, जिससे वो अतरंगी रिएक्शंस देता है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। इस बार दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। कुछ तो गड़बड़ है। तुमने कजामा को एपिसोड्स में ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि वो मोइपी देखता है, जो कि लड़के बिल्कुल नहीं देखेंगे, और किसी भी मुश्किल में वो मम्मा मम्मा करता रहता है। तो ये सभी चीजें देखने के बाद मुझे लगता है कि कजामा और कुछ नहीं बल्कि वो है एक फैम बॉय। यह दाल में काला नहीं है भाई, यह दाल ही नहीं है।
तुमने शायद डोरेमोन के एक एपिसोड में देखा होगा कि डोरेमोन टॉयलेट साफ करने वाले ब्रश से अपना दांत मंजन करता है। सिर्फ यही नहीं, डोरेमोन इतना गंदा है कि वो नहाता भी नहीं है, जिससे सड़ा हुआ लोहे का बदबू आता है। ना ही वो हगता है। अब तुम कहोगे कि भाई वो तो कैट रोबोट है, उसको इन सब की क्या जरूरत। ठीक है, बाकी सब सही है, लेकिन नॉर्मली तुम अपने साइकिल को धोते हो, कार या बाइक है तो वो भी तुम धोते या साफ करते होगे। लेकिन एपिसोड्स में नॉर्मली हमने डोरेमोन को नहाते हुए नहीं देखा है। इसको छोड़ दे तो मतलब एक कॉन्सेप्ट ही अजीब है कि देखो मोटा लोहे का बिल्ला नहा रहा है। इसको भी छोड़ दे तो तुमने देखा होगा कि डोरेमोन सारा दिन कुछ नहीं करता, वो बस कॉमिक पढ़ता है और नोबिता को ज्ञान देता रहता है। जबकि उसको भेजा था नोबिता को एक काबिल इंसान बनाने के लिए, मगर हर बार नोबिता गैजेट लेके भाग जाता है और वो ऐसे ही बेवकूफ की तरह बैठा रहता है और अंडर एज बिल्लियों पे लाइन मारता है। क्या मतलब कि डोरेमोन डिस्गस्टिंग है। मैं तो टूट गया। कुछ ही दिन पहले कुछ लोगों ने बताया था कि शिजुका एंड जियान के एक नहीं बल्कि 2 से 3 बाप है। किस चीज की जरूरत है तुझे? सुनते साथ ही मैंने उनको इग्नोर मारा। अभी 1 महीने बाद टॉपिक नहीं मिल रहा है, इसलिए इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। तो विकिपीडिया पे देख सकते हो कि शिजुका पे सच में 3 बाप है। जियान के बारे में भी बताऊंगा, पहले इसका देखते हैं। देखो, पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि शिजुका की मॉम अजीब है, मगर क्यों? बाकी सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये तीनों लोग दरअसल एक ही आदमी है। पहले बंदा हिटलर का फैन था, शरीर भी चूसा हुआ था, फिर म्यूविंग करते करते वो थोड़ा सही बन गया और फिर आखिर में जाके उसके मुंह पे फैट बढ़ गया और चश्मा भी लग गया और अभी जाके वो नोबिता के सर जैसा दिखने लगा। कोई सेंस बात करें जियान की तो उसका डैड वही है, नोबिता के डैड के साथ बस मिलता है। जियान के डैड पहले कमजोर थे, फिर जियान ने उनको इतना बुली किया कि उनको अपना ट्रेनिंग आर्क शुरू करना पड़ा। उन्होंने जिम स्टार्ट किया, देन वो बन गए चैड। साथ ही में हिटलर का फैन भी बन जाता है वो किसी किसी एपिसोड में। देखो, इससे ज्यादा बकवास मैं और नहीं कर पाऊंगा। इस वीडियो